जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराय मुगल के नवाही गांव कच्चा पक्का चक एक और कच्चा पक्के के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पे डकैती की एक अनोखी वारदात हुई है। और इस हवाले से मेरे साथ यहाँ उस घर के जो अफराद हैं वो मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये वारदात किस तरीके से हुई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। रात 12 बजे के बाद तकरीबन ये वाक़या पेश आया है और यानी कि इसकी मुख्तसर जो ना डिटेल यही है कि घर में हम तो अपने सेन में सोए हुए थे, तो उन लोगों ने जो कुछ भी यूज़ किया अल्लाह जाने को क्या यूज़ किया, बहरहाल हम लोग सोए हुए थे। वो आए हैं और फिर घर में उन्होंने यानी कि हमारी कुछ सेव थी, इसके अलावा जो जो आम रवायती जिनको मटियाँ वगैरह कहते हैं वो सामान पड़ा हुआ था, जो पड़ा होता है, वो उन्होंने उठाया, छत पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने काटा है। और फिर जो सेव में पैसे वगैरह थे वो तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब था, वो जेवर था, वो निकाला है। तो वो लोग इसी तरह यानी कि फिर ऐसी साथ ही जो घर छोटी दीवार है साथ, तो उनके घर भी गए हैं। इनकी इस तरह यानी कि वारदात का सारा जो वकूआ पेश आया है। तो हमारी हुकूमत वक़्त से अपील है और जो दो साथी जो अहबाब हैं उनसे अपील है कि जो हमारी दाद रसी की जाए और ख़ुसूसी तौर पे हमारी बात को सुना जाए। हम यही इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं सब। तो ये कौन से आपके कौन से कमरे में हुई है, ज़रा आप मेरे कैमरामैन को मुझे दिखा सकते हैं भी कौन सी साइड पे आपको। जी आ जाएँ जी नाज़रीन, आप हमको दिखाते हैं आपको जिस जगह पे ये वारदात हुई, जिस रूम पे ये वारदात हुई है। आप ये चलते हैं। जी ये हमारा कमरा है, ये 2 सेव हैं और वहाँ पे हमारी जो वो ना मट्टी और ऐसे ट्रंक वगैरह जो होते हैं रवायती होते हैं वो पड़े हुए थे। कुछ उनमें जेवर था और इनमें पैसे थे। तो आप देख सकते हैं यानी कि जो है ना ये जिस तरह यानी कि वो हशर करके गए हैं। हत्ता कि हमारे जो ये बैग हैं, मेरा कुछ ख़र्चा था ये जो मैं साथ लेके जाता आता था, इसमें से वो यानी कि निकाल के ले गए। यानी कि उन्हें हर चीज़ की निशानदेही की है, जहाँ पर भी पैसा पड़ा था उन्होंने उसे हर जगह पे निकाल लिया। यूँ लगता है जैसे उनके पास कोई ट्रैकर था, अल्लाह जाने, यानी कि ख़ास उन्होंने कोई ऐसी कोई वारदात यानी कि इस्तेमाल किया कि पता भी नहीं चला। और ताले यानी कि लगे हुए थे, हमारे ताले लगे हुए थे, ये नहीं था कि वो खुले हुए हैं। तो उन्होंने इनको भी अनलॉक किया है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कितने प्रोफेशनल अंदाज से उन्होंने यानी कि ये काम किया है। यानी कि ताले टूटे नहीं हैं, इस प्रोफेशनल अंदाज से उन्होंने इसे यानी कि खोला भी, आप इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अनलॉक इसी तरह उन्होंने किया है कि यानी कि ऐसे लगता है जैसे हाथ से कोई आसानी से आया है, खोल के तो निकाल के ले गए, यानी इस अंदाज से। तो आपको किसी भी फ़र्द को नहीं आवाज़ तक नहीं आई? नहीं, कोई आवाज़ हमें वल्लाह हमें कुछ नहीं पता। ये तो सुबह जब सुबह हुई है ना, तो हमारे हमसाए हैं, उन्होंने बताया कि आपका कुछ सामान ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो वो पड़ा हुआ था, वो बहरहाल काटा हुआ है, यानी कि वो जैसे जो साथ वो ताला होता है उसके ऊपर पत्रियाँ होती हैं, उनको काटा जाता है, यानी कि वो काटा गया है। तो काट के उसमें से जो कीमती सामान था, सूट वगैरह थे या जो उनको चीज़ कोई लगी है, वो निकाल के वो ले गए अपने साथ। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऊपर भी, जो वहाँ पे वो दूसरा सामान पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि भाई की क्या बात सच है, वहाँ ऊपर सामान पड़ा हुआ है कि नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है भी, ये रवायती हमारे ट्रंक हैं, इसमें से उन्होंने इनको तोड़ा, ये आप देख सकते हैं। और तोड़ने के बाद उन्होंने यहाँ से जो कपड़े हैं और दूसरा जो कीमती सामान उन्हें लगा वो उन्होंने उठाया है। तो इस हवाले से मैं इन शहरी से और पूछता हूँ भी, वो मुझे बताएं भी, जब ये नीचे से लेके आए उस वक्त आपको कोई आवाज़ महसूस नहीं, और आपके ये ऊपर वाले जौन सी स्टेज थी इसके हवाले से आपको किसने बताया? जी ये हमारे हमसाए हैं, वो जब सुबह उठे हैं तकरीबन 5 बजे के करीब टाइम था, जब उन्होंने हमें बताया कि जो सामान ऊपर पड़ा हुआ है आपका है, आप आके देखें। तो ऊपर आके हमने देखा है तो ये सामान यानी कि ऐसे पड़ा हुआ था, ये आपके सामने है, यानी ब्रीफ केस या ट्रंक जिनको हम कहते हैं, ये काटे हुए थे ऊपर से। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनको लगा वो निकाल के ले गए हैं। तो एक में जेवर भी था, यानी कि वो भी निकाल के ले गए हैं। नाजरीन, आप एक देख सकते हैं कि ये जो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस छत पे ऊपर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे ये वारदात, यहाँ की तमाम जो साथ हमसायों की छतें हैं जौन सी है वो एक है। और यहाँ एक घर की वारदात नहीं है, बल्कि यहाँ पे 7 से 8 घरों की एक वक्त पे वारदात हुई है और एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से की गई है। तो हम दूसरे घरों की तरफ चलते हैं और उनके भी हालात जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, अंदर जो रकम पड़ी थी वो जो डकैत वो लेके गए हैं, और इस हवाले से मेरे साथ ये उस घर के मालिक मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं वो हमें क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी।
जनाब ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है कि जो हो सकता है साढ़े नाल करो। जी मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं अभी किसी तरह जो लॉक है अनलॉक करके सेफ को और उसके अंदर से कैसे सामान जो है वो निकाला जा चल रहा है एक ही गांव में और एक ही मोहल्ले के अंदर। तो आइए अब एक और मेरे साथ एक अफराद मौजूद है जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है और उनसे पूछते हैं कि उनका किस हद तक नुकसान हुआ है और वो वारदात किस तरह उनके से आ रहे थे। इधर आके दरवाज़ा खोला उन्होंने, कमरे में आए, कमरे में आके सेफ खुली हुई है, सेफ खोली है, उसमें 10 तोले के नज़दीक तकरीबन जेवर था वो ले गए हैं और 2-2.25 लाख रुपया था वो सब ले गए हैं। तो भाई आप बाहर सोए हुए थे, आपको पता नहीं चला? नहीं, हमें पता ही नहीं चला, हम इधर बाहर शेन में सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। जब हम सुबह उठे हैं तो 4 बजे के राउंड उठे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। जब मैंने देखा वज़ू करके आया हूँ, जब मैंने देखा दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर देखा तो हर चीज़ वैसे निकली पड़ी हुई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई के तौसरा सुने, उनका कहना था कि हम बाहर सोए हुए थे सेन में और हमें कुछ इल्म नहीं भी वो किस वक्त आए और जनाब जब हम सुबह नमाज के लिए उठे हैं तो उस वक़्त हमें पता चला, हमें नमाज के लिए जब उठे तो हमें पता चला भी हमारे साथ वारदात हो चुकी है। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों को बताया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेब है और इसके अंदर यहाँ से जेवरात के जो डब्बे हैं ये भी खाली पड़े हुए हैं और वो भी आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ आप बाकायदगी से देख सकते हैं भी ये एक बहुत बड़ी जौन सी है वारदात और एक गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा जौन सा लॉस है। और ये कसूर न्यूज़ की बार बार मैं कह रहा हूँ कसूर न्यूज़ की कारकर्दगी पर और सराय मुगल पुलिस की कारकर्दगी, थाना सराय मुगल पुलिस की कारकर्दगी का एक सवालिया निशान है। और मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनसे इन लोगों का पुरजोर मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी तरह एक और वारदात हुई है जो इसी गाँव के 7 घर ये सिलसिला जो वारदात का था वो चल रहा था और अब मैं एक और घर में पहुंचा हूँ जहाँ पर ये वारदात हुई और ये कसूर पुलिस की कारकर्दगी पर बार बार मैं कह रहा हूँ सवालिया निशान है। थाना सराय मुगल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है भी यक वक्त 7 घरों में डकैती होना और वो भी एक ही गांव के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं जानना चाहता हूँ एक और शहरी से उनके साथ कितना नुकसान हुआ और आइए उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनका हवाले से क्या करेंगे। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे बताएंगे ये वारदात जो आपके घर में हुई है ये किस तरह हुई और आपका कितना नुकसान हुआ है? ये तकरीबन जी 50,000 रुपया था उस ट्रंक में, उसकी उन्होंने कुंडी तोड़ी है तो ये 1.5 तोला देवर था अम्मी का। ये अम्मी के पैसे थे, हम तो उधर सोए हुए थे। जब सुबह उठे हैं ना 4-5 बजे वो कपड़े इस्त्री करने के लिए तो जब कमरे में आई हैं तो ये सामान बिखरा हुआ था। उसने ये जाके मुझे कहा कि ये सामान बिखरा हुआ है, इधर आओ। मैं आके देखा तो वो ट्रंक और ये गुठली जिसमें पैसे रखती है हमारी माँ वो इधर ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देख सकते हैं भी ये बुजुर्गों की जो पुराने वक्त की जो जिसमें सेव रखते थे पैसे, ये वो चीज़ है और इससे भी उन्होंने पैसे निकाले। और वो आप देख सकते हैं ब्रीफ केस जिसमें जनाब वो उन्होंने जनाब ऊपर से ताला तोड़ा और ये ब्रीफ केस का आप ताला भी देख सकते हैं, ताला मुंह में ही जो तो लेकिन उन्होंने ऊपर से तोड़ा है और इसमें अंदर से जनाब जेवर और 50,000 रुपया नकदी जौन सी थी वो निकला लिया। और ये भी एक बात बहुत बड़ी बात आ रही है भी जितने भी घरों में ये वारदात हुई है उन्हें हर जगह पे पता है भी यहाँ इतनी रकम पड़ी हुई है और यहाँ रकम निकाली, बाकी उन्होंने किसी चीज़ को नहीं तंग किया, सिर्फ उन्होंने रकम और जेवर को ही उठाया है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जी इसके अलावा कोई आपको कोई नुकसान हुआ और कोई घर में नहीं और कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ यही नुकसान हुआ। और कीमती कोई चीजें बाइक्स मोटरसाइकिल्स वगैरह? मोटरसाइकिल सामने इधर ये दरवाजे के साथ खड़ी थी 125, उसमें चाबी थी एक 125 थोड़ा आगे खड़ी थी, उनको नहीं उन्होंने छेड़ा। अच्छा सिर्फ पैसे और जेवरात को उन्होंने? पैसे और जेवरात को जी ये देखें इधर और भी सिलूक ये पड़ा हुआ है, इसमें ताला नहीं था, इसको उन्होंने टच नहीं किया।
जिस संदूक में ताला था ना उसे ही आके मैंने तोड़ा है। ये एक नाज़रीन एक बहुत बड़ी बात है भी, सिर्फ उनके पास पता नहीं कोई ट्रैकर है, कोई चीज़ है भी, सिर्फ वो उसी जगह को हिट कर रहे हैं जिस जगह पर जेवर और पैसे पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन ये एक कसूर जौन सी पुलिस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप कसूर डीपीओ कसूर से कोई मुतालबा करेंगे? कसूर से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना नुकसान और जो चोर है उनको ढूंढें। ये हमारी और ये मुझे बताएं भी, थाना सराय मुगल की पुलिस किस टाइम पहुंची आपके पास? सराय मुगल की पुलिस को हमने 5 बजे 15 के कॉल की थी। जी जी। वो तकरीबन 6:30 बजे पहुंच गए। एक ASI था और 2 था। SHO साहब नहीं आए? नहीं, SHO साहब नहीं। देखिए नाज़रीन, इतना बड़ा वाकया हुआ है, एक गांव में इतना बड़ा वाकया हुआ है, तकरीबन 7 घरों की डकैती हुई है, लेकिन बदकिस्मती से SHO साहब अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। सिर्फ एक ASI को भेजा और वो भी रस्मी कारकर्दगी दिखा के चला गया। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कसूर पुलिस पर। तो अब हम पहुंचे एक और घर के पास जहाँ पे यही वारदात का सिलसिला चल रहा है, और वहाँ उनके घर के अफराद से पूछते हैं कि उनके साथ ये वारदात किस तरह हुई। अच्छा, ये आपके साथ क्या वाक़या पेश हुआ कल रात? कल रात जो है ना वो सारे जो हमने अपने रूम में थे तो पता ही नहीं चला, ऊपर से आए हैं बंदे, इधर से साइकिल खड़ी थी, साइकिल निकाली है, दरवाजा खोला है। ये बच्चों की साइकिलें थी कि बड़ी साइकिल? एक बड़ी साइकिल थी, एक बच्चे की साइकिल थी। और ये इसी दरवाजे से बाहर निकले? जी, इसी दरवाजे से। तो आप जब ये दरवाज़ा खुला आपको आवाज़ नहीं आई? नहीं, बात नहीं। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं भी, इस दरवाजे से वो जो गया क्या वो इतने घरों का सफाया करके तो फिर वापसी से इधर से निकली है और ये सड़क से निकली है। और यहाँ साइकिल खड़े थे, दोनों साइकिल जो सी है वो लेके गए। तो आप जो थाना सराय मुगल की पुलिस थी उसे आपने इन्फॉर्म किया? जी, इन्फॉर्म किया है जी, सुबह इन्फॉर्म किया। जब पता चला ऐसा ऐसा ये भी घर लुटा गया, ये भी घर लुटा गया, तो उसके बाद कॉल किया। तो कितनी देर पर थाना पुलिस सराय मुगल पुलिस पहुंची? तकरीबन आधे घंटे। तो SHO साहब आए कुछ? जी, SHO साहब थे कि ऐसे? इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद थाना सराय मुगल के SHO सतलैन बुखारी साहब जो थे वो अभी तक वारदात के वकूए पे नहीं पहुंचे, और 7 घरों के साथ इतना बड़ा जो वकूआ हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक और घर के पास पहुंचा हूँ जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई है, और ये कच्चा पक्का चक नंबर 43 में ये 7वां घर है जिसमें ये डकैती की वारदात हुई है, और एक ही दिन में और एक ही वक्त पे हुई है। और मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो उनका किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। प्यारे भाई, आपका किस तरह नुकसान हुआ है और क्या क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है? सर ये मेरे बहनोई का घर है, मेरे मामू का घर है। ये ना हमारे जो बहनोई हैं वो रात आए इधर ट्रैक्टर लेके। रात 1 बजे का टाइम था। रात 1 बजे उनको एक ट्राले पे उन्होंने कसूर जाना था, वो कसूर चले गए हैं। और इधर हमारे बच्चे हैं, सिस्टर है हमारी, इधर जो सोए पड़े हैं। 1 बजे के बाद इन्होंने 2 बजे तकरीबन जाना था फैसलाबाद फौतगी पे, तो 1 बजे तो ये जाग रहे हैं। 2 बजे के करीब जो सिस्टर उठी है, अलार्म लगा हुआ था, तो उसने देखा है कि ये अंदर गई है कमरे में, और कमरे में देखा है कि सेफ जो है वो खुली पड़ी है, उसमें जो पैसे हैं, कोई जेवरात हैं, जो कुछ भी है सामान घर का, वो बाहर नहीं है, सेफ में नहीं है। तो उसने अपने जो छोटे भाई हैं मेरे बहनोई के, मामू के बेटे के, उसको जगाया। ये भाई कमर फरीद है, इसको उठाया है। दूसरे गुलाम फरीद को उठाया है। फिर हमारे दूसरे मामू उसको उठाया है, और उसने कहा कि ये हमारे अंदर हमारे घर में तो कोई वारदात हो गई है, डकैती हो गई है। और इसी तरह इन्होंने फिर हमें कॉल की है। हम सारे इधर लोग इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं। ऐसे ही सिलसिला वो दूसरे गाँव वालों के साथ हुआ है, 5-6 घरों के साथ ऐसे ही सिलसिला हुआ है, और हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। जी, मेरा कैमरामैन अगर अंदर आके दिखा सके तो देख सकते हैं कि ये वाली सेब है,
और इसके अंदर से उन्होंने जनाब जो सामान था वो निकाला है, और इससे अंदर से ये नकदी निकाल के तो यहाँ से जनाब वो सेफली फरार हो गए। तो ये ना बहुत बड़ा नुकसान है इस घर का, और ये एक कसूर पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक कसूर पुलिस का कोई भी सीनियर ऑफिसर इस गांव में नहीं पहुंचा कि यहाँ के गांव के लोगों की तारसी कर सके।